Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। देश भर में यतीम नरसिम्हानंद गिरी महाराज के बयान को लेकर हल्ला मचा हुआ है। प्रभावी कार्रवाई न होने के चलते जगह जगह प्रोटेस्ट से लेकर आमरण अनशन और कई तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। उग्र प्रदर्शन भी हुए हैं, कई लोगों को जेल जाना पड़ा है। खासतौर से मेरठ में कई ऐसे इलाके हैं जहां अब पुलिस की दबिशें भी जारी हैं। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता हुई है, लेकिन संवैधानिक तरीके से सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूं श्यामनगर में। मेरठ के श्यामनगर में रहने वाले मोहम्मद अनस पूर्व प्रत्याशी हैं मेयर पद के, और इस वक्त आजाद समाज पार्टी में वो एक नेता है। इन्होंने भी एक कॉल किया था कि आज के दिन ये एक अनशन शुरू करने जा रहे हैं तब तक जब तक यतीम नरसिम्हानंद गिरी महाराज के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उससे पहले ही रात 2 बजे पुलिस अमला यहां पहुंचा और इनको हाउस अरेस्ट कर दिया। सुबह से ये अपने ऑफिस में कैद हैं, अपने लोगों के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जान लेते हैं कि आखिर क्या करना चाहते थे और हाउस अरेस्ट जो किया गया है क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। क्या कॉल था आज और हाउस अरेस्ट कब कर लिया गया? मेरे अनुमान से 2 बजे का समय बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, जब 29 तारीख के बाद स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जो एक महंत है डासनाके एक मंदिर में, उसका वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद 4 तारीख में हमने निसाड़ी गेट थाने में एक तहरीर दी थी जुमे के दिन, जिसमें हमें उम्मीद थी, हमें भरोसा था कि हमारी तहरीर पे जो है कार्रवाई होगी और FIR उसको दर्ज किया जाएगा। लेकिन 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और न ही FIR को दर्ज किया गया। तो उसी के मद्देनजर फिर हमने कल हमारी टीम ने एक कॉल दिया, एक मैसेज दिया वीडियो के जरिए कि हमारी टीम धरने पे बैठने जा रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना रहेगा, संवैधानिक दायरे में हमारा धरना रहेगा। जैसे वो वीडियो तमाम मोबाइल फोन्स में, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो रात में ही, देर रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास मेरठ प्रशासन के जरिए जो है हमारे घर पे, हमारे ऑफिस के दरवाजों पे भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। रात भर पुलिस बल जो है वो दोनों जगहों पे तैनात रहा। और सुनने में आया है कि और भी हमारे जो टीम के लोग हैं उनके इलाकों में जाकर भी जो है वहाँ के जो मौजूदा प्रशासन है उन्होंने गश्त भी किया। तो जैसे ही हम फिर सुबह उठे, हमें जानकारी तो रात ही हो गई थी। हालांकि रात कुछ अधिकारियों से बात भी हुई थी, प्रशासनिक अधिकारियों से। अब जैसे ही हम सुबह उठे तो हमें फिर हाउस अरेस्ट कर दिया। अब आप देखिए कि संवैधानिक तरीके से हमें अपनी आवाज़ को उठाने का भी अधिकार नहीं है। किस तरह से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब क्या संदेश है, क्या मैसेज है आवाम के लिए, लोगों के लिए? और जो कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है महंत के खिलाफ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आवाम से तो यही कहूँगा कि जो इस तरह के लोग हैं, पहली चीज़ तो ये लोग देश के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, जो इस तरह के वाकयात, अनाप शनाप बातें करके जो है समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और इन लोगों को संविधान पे कोई भरोसा नहीं है। और ये इस तरह के लोग सबसे बड़ा झूठ तो ये बोलते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, जबकि मैं नहीं मानता कि ये लोग सनातन धर्म से हैं, क्योंकि सनातन धर्म की किसी भी किताब में नहीं लिखा कि किसी मजहब के धर्म गुरु को, पैगंबरों को इस तरह क्या अनाप शनाप बातें की जाए। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि जो हमारा राइट है, संवैधानिक अधिकार है कि पीसफुल तरीके से हम अपनी बात को रखें। ये नहीं कि हम किसी के बहकावे में आकर या कोई हमें भड़का दे तो हम भड़काव में आकर के हम लोग सड़कों पे आ जाएं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी कायम रहना चाहिए और अपनी बात भी संवैधानिक दायरे में रख देनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है
कि हम तो संवैधानिक दायरे में रह करके जो धरना स्थल है, जो ऑलरेडी कलेक्ट्रेट पे जो है मौजूद है, तमाम तबका वहां पे जाके अपनी बात को दायरे में रहते हुए रखता है, तो हमें तो उससे भी वंचित रखा गया, उससे भी हमें रोक दिया गया। अच्छा, यदि नरसिम्हानंद पर जो अब तक कार्रवाई अमल में लाई गई है, कितने उससे संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह प्रशासन उसमें कार्रवाई को अमल में ला रहा है, उनको अफवाहें हैं या हकीकत है कि उनको डिटेन कर लिया गया है, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह रख लिया गया, वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है किसी को नहीं मालूम है। तो प्रशासन को ये सारी चीजें बता देनी चाहिए, ऑफिशियली तौर पे जो है ये सारी चीजें सामने आ जानी चाहिए कि किस तरह की कार्रवाई की गई है और वो कहाँ पर है, प्रशासन ने उनको कहाँ रखा है या जेल भेज दिया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो प्रोटेस्ट के नाम पर अराजकता की जा रही है, मेरठ के मुंडाली में भी देखने को मिला है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, और उसमें कई धार्मिक नारे लगाए गए, और धार्मिक स्थलों के सामने या दूसरे समुदाय के लोगों के घरों के सामने नारे लगाए गए, जो कि विवाद बन गया और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ऐसे लोगों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों का इस्तेमाल इस तरह के प्रोटेस्ट में ठीक है? देखिए, ऐसा है, अभी मैंने कहा कि संवैधानिक दायरे में सारी चीजें कही जा सकती है, क्योंकि हमारे पास संविधान एक ऐसी किताब है कि जो दुनिया में कोई दूसरी ऐसी किताब नहीं है। संविधान ने हमें हर एक चीज का दायरा बताया है, और जैसा मुझे मालूम हुआ है कि मुडाली में ये वाकया हुआ है, तो उस वाकये में ठीक है, नारे वगैरह लगाए गए होंगे, लेकिन वो नारे किसी को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि वो नबी की शान में नारे लगा दिए, तो उसमें क्या है। लेकिन तमाम चीजें मैं और देख रहा हूँ, दूसरा पहलू के उसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जो है थाने में जाकर वहाँ तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं कि यहाँ पर जो है एक हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा था और उसके पर्दे वगैरह फाड़ दिए। ये सारी चीजें ये झूठ पे आधारित हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई असामाजिक तत्व है तो प्रशासन उन पे कार्रवाई करे, और उससे पहले तो जिन्होंने इस तरह के हालात पूरे देश में पैदा किए हैं उन पे कार्रवाई करे और बताए क्या कार्रवाई की। और जो इस तरह के वाकयात मुडाली में अगर किसी ने किए हैं, लेकिन जो बेगुनाह है उनको प्रशासन ना परेशान करे। अच्छा, कई ऐसे हिंदूवादी नेता, लोग, संगठन थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की कि महंत के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उनकी हत्या हो सकती है, जान जा सकती है, Z+ सिक्योरिटी की मांग कर दी, और कई तरह की ऐसी बातें कही हैं कि जो दूसरा समुदाय अराजकता फैला रहा है, गैर मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है और महंत को Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। मेरठ के अंदर ही प्रोटेस्ट हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस तरह का एक गैंग पूरे हिंदुस्तान में है, और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 40-50 बरस से ज़्यादा अपने मुख्यालों पे तिरंगों को नहीं लहराया, जिन्होंने कहा कि ये तिरंगा कहाँ से आ गया, ये ट्राई कलर कहाँ से आ गया, किसने बना दिया। और ये लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे के पक्ष में इस तरह की बातें करते हैं। और हत्या की बात यह है कि भारत का मुसलमान न्यायपालिका पे भरोसा करता है, संविधान पे भरोसा करता है। भारत का मुसलमान किसी की हत्या नहीं करता। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि बम बारूद की बात करते हैं वो, उनकी हत्या कौन करेगा? बम बारूद की बात तो वो करते हैं, और इन चीजों की भी तो जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बम बारूद बनाते हैं। आप देखिए, तरह तरह की बातें, वाहियात बातें करते हैं वो, बम से यूं कर देंगे, यूं जला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीजें ना सिर्फ देश के लिए बल्कि संविधान के लिए भी खतरा है ऐसे लोग। तो ये जो बयान था मदरसों को बम से उड़ाने का, उस पर कटाक्ष है? हाँ बिल्कुल। भाई, किसने राइट दिया इनको वो इस तरह की बातें करें? किसने राइट दिया कि मदरसों को उड़ा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो? मतलब मदरसों को उड़ा दो, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे क्या भारत का मुस्तकबिल नहीं है? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे क्या भारतवासी नहीं है? क्या भारतीयों के मासूम बच्चे नहीं है वो? आप क्या क्या मैसेज दे रहे हो? आप मदरसों को बम से उड़ा दो, यानी कि एक मदरसे में अगर 500 बच्चा, 200 बच्चा पढ़ता है, तो आप एक एक मदरसे में 200, 500 मासूम बच्चों की जान लेने की बात करते हो। तो कौन इनको छूट देता है, कौन इन्हें इस तरह का राइट देता है कि ये मंचों पे आके इस तरह की अनाप शनाप बकवास करें? 2 साल पहले का बयान था, कार्रवाई इसमें शायद
प्रभावी नहीं हो पाई है, तभी बैक टू बैक बयान आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि कार्रवाई ना होना और क्या राजनीति से प्रेरित है चीजें? देखिए, ऐसा है, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे की जा रही हैं और अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, अपने वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए ये तमाम चीजें, तमाम वाहियात बातें कराई जाती हैं। वरना आप मुझे बताइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली भाजपा सरकार क्यों इन पे अभी तक कार्रवाई नहीं करती? ऐसे लोगों को तो जेल में डालने के बाद उनको निकालना भी नहीं चाहिए बाहर। जो देश के लिए खतरा है, जो संविधान के लिए खतरा है, तो सरकार को उस पर सख्त से सख्त जो है कदम उठा करके उसको समाज से दूर रखना चाहिए। लेकिन ये समाज में आते हैं और वाहियात बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद जी। मेरे साथ फहीम बाबू हैं, आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, और आपने भी वो ज्ञापन साथ दिया, बात नहीं मानी गई, आज हाउस अरेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे हाउस अरेस्ट की कार्रवाई पर, और साथ ही जो यतीम नरसिम्हानंद गिरी महाराज हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई शायद नहीं हुई है, उसको लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के ही रास्ते पे चलते हैं। और हम बस यही है कि जैसे हमारे बड़े लीडर अनस साहब का जो भी पैगाम होगा, और हम इंशाल्लाह साथ चलेंगे उनके, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माहौल, मतलब हमारे शहर का माहौल खराब हो। और जो बेगुनाह हैं, जो आप बता रहे थे अभी कि मुंडाली के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमों के छोटे छोटे हैं, तो हम चाहते हैं प्रशासन से भी और जिम्मेदार जो हमारे साथी हैं कि जो गुनहगार हों उन पर ही कार्रवाई हो, और जो बेगुनाह हैं वो बिल्कुल भी साजिश का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया। तो ये भी बातें सामने आ रही थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो काम करके लौटे थे और मुंह हाथ धो करके सामान लेने पहुंचे, लेकिन वो रेस्टिंग उनकी हो गई, किसी फुटेज में वो नहीं है। तो ऐसे में लोग अभी भी ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम बेगुनाह जो लोग हैं, जो फुटेज के अंदर नहीं है, उन पर कार्रवाई अमल में न लाई जाए, और जो फुटेज के अंदर है उन पर जो कार्रवाई बनती है वो होगी। लेकिन जो महंत के खिलाफ माहौल चल रहा है वो अभी तक शांत होने के लिए तैयार नहीं है। देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां प्रदर्शन से लेकर अनशन तक जारी है, और कई ऐसे नेता हैं अभी भी जो अपने घरों पर हाउस अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में भविष्य में क्या होता है, क्योंकि कार्रवाई जब तक नहीं होगी मुझे लगता है कि जो प्रदर्शन है वो जारी रहेंगे। अभी तो देश भर में है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आलोचना विदेशों में भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि 58 कंट्री ऐसी हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बयान भी नुपुर शर्मा का जो बयान था उसकी तरह ना फैल जाए, इसी को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इस मसले पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा ये बयान उसी तरह फैलेगा और एक माहौल देश के लिए, या देश के अंदर क्या चल रहा है वो एक मैसेज निकलेगा, और ये मैसेज लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।